आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका असेसमेंट है ना। और ये आकलन सिर्फ आपके सीडीपी के पेडागोजी में ही नहीं बल्कि और भी, जैसे एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, इसमें लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट है, कौन सा सबमेटिव असेसमेंट माना जाता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है ना। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको हिंदी, इंग्लिश या फिर आपको सीडीपी वाले पेपर 30 मार्क्स का जो आता है उसमें भी मिलता है, और प्लस साथ ही साथ क्या होता है, एसएसटी वाले या साइंस वाले जो आपके पेडागोजी पूछा जाता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए असेसमेंट को देखते हैं हम। असेसमेंट होता क्या है? इसमें कहा जाता है आकलन। और आकलन होता क्या है? सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि असेसमेंट का मतलब क्या होता है। आकलन का मतलब होता है किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। जब आप किसी भी काम को करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? उसके बारे में जानकारी ही तो इकट्ठा करते हैं। आप अगर सीटेट का एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन तैयारी करना शुरू करते हैं तो आप क्या करते हैं? पहले जानकारी इकट्ठा करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, हमको कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारे अंडर आता है, तभी तो हम ये कर पाते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कुछ और है, उनका सब्जेक्ट कुछ और होता है ना। तो यही बोलता है कि जानकारी इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। अब आकलन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। सबसे पहला चीज क्या आता है कि आकलन होता कैसा कैसा है ना। अब आकलन में क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट। और दूसरा आपका क्या होता है? सबमेटिव असेसमेंट होता है। सबमेटिव असेसमेंट होता है। अब फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट होता क्या है? फॉर्मेटिव कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलने वाली प्रक्रिया यानी कि जब आप क्लास में बैठे हों, जब आप टीचर बनेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे तो वहां पे जो उनको कठिनाइयां होंगी, जो मुश्किलें आएंगी, जो क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगा, उसमें आप क्या करेंगे? मदद करेंगे, है ना। जो वो मदद प्रदान आप कर रहे हैं उसी को क्या कहा गया है? फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा गया है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन क्या कहलाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। और ठीक इसके उल्टा क्या होता है आपका? सबमेटिव असेसमेंट। सबमेटिव असेसमेंट अपने आप में ये बात बताता है कि हम साल के अंत में किए जाने वाले आकलन को कहा जाता है। इन दोनों में बस यही बात आप अगर ध्यान में रह गया कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन क्या कहलाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। और साल के अंत में किया जाने वाला आकलन आपका क्या कहलाता है? सबमेटिव असेसमेंट कहलाता है। या फिर आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी घुमा सकता है कि जहां हम नंबर दे रहे हैं, ग्रेड दे रहे हैं, तो वो कौन सा असेसमेंट कहलाएगा? तो आप बोलिएगा कि जहां नंबर मिल रहा है, जहां ग्रेड मिल रहा है, वो सबमेटिव असेसमेंट है। नंबर आपको कब मिलता है? जब आप पूरे साल की प्रक्रिया करके एग्जाम देते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? आपको सबमेटिव असेसमेंट बोला जाता है ना। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है? जब आप पढ़ रहे हैं, आपको क्वेश्चन दिया गया, आप गलती किए, हम उसमें सुधार किए, वह कहलाया फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब इसी फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत और भी बहुत सारा असेसमेंट आता है और हम देखते हैं कि कैसे कैसे आगे असेसमेंट करते हैं। तो हम देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि इस टॉपिक से आप समझ गए कि असेसमेंट किसको कहते हैं। तो किसी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है? आकलन। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या कहलाता है? आपको अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। और सबमेटिव असेसमेंट क्या कहलाता है? साल के अंत में किया जाने वाला आकलन सबमेटिव असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारी बातचीत एक आती है इसी फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत कि और क्या क्या चीज आ सकता है। तो हम बोलते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है?
अब असेसमेंट फॉर लर्निंग हमको क्या बताता है कि आप जो आकलन कर रहे हैं वो रचनात्मक होना चाहिए, और ये भी आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह ही काम करता है कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन ही क्या कहलाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाता है। अब एक असेसमेंट आता है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब इन दोनों में फर्क क्या है? जब आपको लिखा हुआ मिले कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो आप किस में जा सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में जा सकते हैं, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग अगर बात आएगी तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग किसकी बात करेगा, ये बात करेगा सबमिटिव असेसमेंट की। एक और असेसमेंट इसमें आता है असेसमेंट एज, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफरेंट लगेगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मेटिव पूछे या सबमेटिव पूछे, या फॉर्मेटिव और सबमेटिव के जगह पे फॉर्मेटिव असेसमेंट के जगह पर असेसमेंट फॉर लर्निंग मिल जाए, तो आप समझ जाइएगा कि किसकी बात कर रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग किसकी बात कर रहा है, तो सबमेटिव की बात कर रहा है। न्यू यहाँ पे असेसमेंट एज लर्निंग आता है। इसमें बोलता है कि आकलन जो हम करते हैं, जैसे हम कोई खाना बना रहे हो और खाना को बनाते बनाते उसका नमक टेस्ट करना, ये क्या कहलाया, असेसमेंट एज लर्निंग का पार्ट कहलाएगा। यानी कि हम खुद को चेक कर रहे हैं कि हमारी कहाँ क्या गलती है, हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, ये क्या वो प्रक्रिया जो हम खुद को चेक करने के लिए करते हैं, वो क्या कहलाता है, असेसमेंट एज लर्निंग कहलाता है। इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कोई कुक है, वो अपने खाना को बनाकर और उसके नमक को टेस्ट कर रहा है, या उसके टेस्ट को देख रहा है कि वो खाना बना कैसा है, तो वो क्या कर रहा है, असेसमेंट एज लर्निंग कर रहा है। और ऊपर की बातचीत हम अच्छे से समझा चुके हैं कि दो ही तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात अगर आ रही है तो असेसमेंट फॉर लर्निंग हमको क्या बताता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बताता है। अगर वहां पे कंफ्यूजन हो तो फॉर लर्निंग को जोड़ कर देखिएगा, फॉर लर्निंग क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। ऑफ लर्निंग क्या बोलेगा, सबमेटिव की बात करेगा। और एज लर्निंग आपको क्या बोलेगा, एज लर्निंग बोलेगा कि खुद को जांचने की प्रक्रिया है ना, कि हम कितने सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं, या हम जो खाना बनाए या जो क्रिया कर रहे हो कितना सही और कितना गलत है, वो क्या कहलाता है आपका, असेसमेंट एज लर्निंग के पार्ट में आता है ना।